तो फिजिक्स में लेसन नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, देखो भौतिक राशि का, ठीक है ना। मूल राशि देख लो पहले। तो सुनो, कोई पूछेगा मूल राशि किसे कहते हैं, तो कहा इसके बारे में आप बताएं। और वह राशि जो चलते नहीं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग, जल्दी पढ़ते हैं। कहोगे वह राशि जो स्वतंत्र होती है, ठीक बा, जो दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहती है, उसको क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। छोटा सा परिभाषा याद हुआ। वह राशि जो क्या होती है, स्वतंत्र होती है, जो दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहती है, उससे हम लोग मूल राशि कहते हैं। और आपको याद होगा कि मूल राशि को हम लोग एक मात्रक द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। कौन कौन मूल राशि होती है याद है? चाल नहीं, दूरी, समय, ताप, विद्युत धारा, हाँ पदार्थ की मात्रा भी हो जाएगा। और क्या हो सकता है? दूरी, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। हाँ एकदम सही लड़के बोलिए। लंबाई, वह दूरी लंबाई एक ही होता है। अब अपन बड़प्पन दिखावे कोशिश करें ना हो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया आपका। तो मूल राशि के बारे में कोई पूछेगा तो वह राशि जो स्वतंत्र होती है, जो दूसरे राशि में क्या होती है, निर्भर नहीं रहती है, तो उसको हम लोग कौन राशि कहते हैं? अब मूल राशि जो होता है, इसको व्यक्त करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, मात्रा की आवश्यकता होती है। अब आ जाओ, मूल राशि के बाद आपको बताते हैं मूल मात्रा। मूल मात्रा याद होगा, काहे नहीं चलो तुम। मूल मात्रक में क्या कर सकते हैं? वह मात्रा जिसके द्वारा मूल राशि को क्या किया जाता है, नापा जाता है। आपका वह मात्रा जिसके द्वारा मूल राशि को क्या किया जाता है, नापा जाता है, उसी को हम लोग करते हैं मूल मात्रा। जैसे दूरी का मात्रा क्या आता है, मीटर। समय का मात्रा सेकेंड, कल को अच्छा लिखना इसको। ताप के मात्रा केल्विन, के लिखते तो समझ जाओगे ना। और विद्युत धारा की मात्रा एम्पियर, कब मत भूलना इसको। और पदार्थ की मात्रा के मोल हो जाएगा। ज्योति तीव्रता के कैंडेला, कैंडेला होता है। और द्रव्यमान की मात्रा किलोग्राम, द्रव्यमान की मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। तो 2 बात हम लोगों ने क्लियर जान दिया। एक क्या होता है मूल राशि, क्या होता है मूल मात्रा। तो मूल राशि होती है जो स्वतंत्र होती है, जो दूसरे राशि बनी। और मूल मात्रक भी जान के जिसके द्वारा मूल राशि को क्या किया जाता है, नापा जाता है। अब आते हैं हम लोग आगे, व्युत्पन्न राशि। कौन राशि? व्युत्पन्न राशि। खूब अच्छा लगेगा आपको, इसको मिटाते हैं, इसको खाली समझते चलिए, पूरा आप लोग लिखते हैं समझ जाएंगे, पूरा पता चलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न राशि। इसको कहते हैं डेरिव्ड क्वांटिटी। देखो जैसा आपने मूल राशि का बताया था, उसको वो स्वतंत्र होती है, दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहती। उसका उल्टा परिभाषा व्युत्पन्न राशि होगा। वह राशि जो स्वतंत्र रहती है, जो स्वतंत्र नहीं होती है, जो मूल राशि पर निर्भर रहती है, उसको कौन सा राशि कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। हालांकि जितने भी व्युत्पन्न राशि बनते हैं सब मूल राशि के द्वारा ही क्या करते हैं, बनते हैं। याद हो ना, वह राशि जो स्वतंत्र नहीं होती है, जो दूसरे राशि पर निर्भर होती है, मूल राशि पर निर्भर होती है, उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उदाहरण में आप क्षेत्रफल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान आप लिख सकते हैं, द्रव्यमान नहीं। चाल आप लिख सकते हैं, बल भी लिख सकते हैं, समय भी नहीं लिख सकते हैं, त्वरण भी लिख सकते हैं, आयतन भी आप लिख सकते हैं। पढ़ने में तेज है भाई तिवारी जी। अच्छा देखो, तो याद हुआ कि वह राशि जो मूल राशि पर निर्भर रहती है, जिसको व्यक्त करने के बाद जो स्वतंत्र नहीं होती है। और यही से आपका एक आता है व्युत्पन्न मात्रक। कल होगा गर्दा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा? व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जिसके द्वारा मूल राशि को क्या किया जाता है, नापा जाता है। याद करिए, वह मात्रक जिसके द्वारा व्युत्पन्न राशि को नापा जाता है, उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। याद भी होगा आपको। और व्युत्पन्न मात्रक के रूप में क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के मात्रक में क्या लिख सकते हैं?
मीटर स्क्वायर, ये देखो व्युत्पन्न मात्रक है। चाल का मीटर पर सेकेंड होता है, बल का न्यूटन होता है, और त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और आयतन का क्या होता है मीटर क्यूब। देखो समझ चल रहा है जी ना मिदजे ने किमत कास चली सही दिन है उसका गया तो याद हुआ। तो इस तरीके से आप व्युत्पन्न राशि के बारे में बता सकते हैं, व्युत्पन्न मात्रा। कोई प्रश्न है तो आप इसमें पूछ सकते हैं, बता देंगे सब। ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। ये है 11 की पढ़ाई, देखो कितना आसान नजर आ रहा है। फिजिक्स हम लोग पहले से पढ़े हैं, तो इसमें तो 12 का पेपर होता है तभी हम लोग पास हो जाते हैं। तो 12 का पढ़िए। तो ये आपका था व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रा। और अगर आपसे कोई पूछे इसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। लंबाई का मापन करने के लिए तमाम प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं। और आपसे मैं पूछ दूं, अगर कोई आपसे पूछे कि पहले आपका लंबाई का मापन किस तरीके से करते हैं, तो आप कर सकते हैं किसी वस्तु को नापने के लिए, लंबाई को नापने के लिए, बड़ा दूरी को नापने के लिए किलोमीटर का प्रयोग करते हैं, मीटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से आपका सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। ये सब आपको याद होगा। बहुत अधिक, जैसे सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं, ओके दूरी तो नापना ये थोड़ा कि फीता से नाप लेगा ना। तो इसको नापने के लिए लंबन विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि का प्रयोग करते हैं? सूरज है, तारा है, ससुरारी मान लेगा तो ओके तो फीता से नापा ना। तो इसको नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? लंबन विधि का। बहुत अधिक दूरी अगर नापना होगा तो लंबन विधि का प्रयोग करते हैं। अच्छा, कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत छोटे दूरी को नापने के लिए हम लोग प्रकाश, तमाम प्रकार के यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब कुछ बातें आपका दे रहे लंबाई के परिसर में। कोई पूछता है आपके कि बताइए लंबाई के परिसर में, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, याद है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में क्या सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर? 10 के पावर -3 मिलीमीटर होता है, ठीक है। कितना? 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलना होगा तो 10 के ऊपर -3 मिलीमीटर होता है। नहीं जी, नहीं, 1 मिलीमीटर बराबर इतना होता है। 1 मिली बराबर 10 के ऊपर -3 मीटर। और 1 माइक्रोमीटर, सब याद होना चाहिए। 1 माइक्रोमीटर कहेगा तो माइक्रो जब पर क्या लिखते हैं? 10 के ऊपर -6। कल आपको क्वेश्चन में बहुविकल्पी में या एक नंबर पूछा जा सकता है कि यही नहीं, मैंने एक बात करें कि 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 10 को -6 मीटर। कल एकदम मुस्कुरा के निकलना है, ये मतलब पेपर खराब हो गया। और 1 नैनोमीटर में कितने मीटर? 10 के पावर -9 मीटर। और 1 पिकोमीटर में कितने मीटर? 1 पिकोमीटर में 10 के पावर -12 मीटर। तो क्या है? आगे बढ़ो तो बता दो 1 पिकोमीटर में। अच्छा, 1 फरमी में कितने मीटर? 1 फरमी में 10 के पावर -15 मीटर। 1 फरमी में 10 के पावर -15 मीटर। और 1 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 मीटर होता है। और 1 खगोलीय मात्रक में, 1 खगोलीय मात्रक अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप लिख सकते हैं 1.496 गुणा 10 के पावर 11 मीटर, ठीक है। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर, 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना लिख सकते हैं आप? 3 गुणा 3.08 गुणा 10 के ऊपर 16 मीटर, ठीक है। और 1 पार्सेक बराबर 10 के ऊपर 16 मीटर। 3 गुणा 10 के ऊपर 9.46 गुणा 10 के ऊपर 15 आ जाता है। 9.46 गुणा 10 के ऊपर 15। और 1 पार्सेक बराबर 3
0.8 गुना 10 को 16। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए कि याद रहेगा फिलहाल का परिसर। द्रव्यमान का परिसर। आपसे कोई पूछे कि द्रव्यमान किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे? किसी पिंड में पाए जाने वाले संपूर्ण मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। और द्रव्यमान की मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। ए बाबू पढ़ो यार, पढ़ने के लिए आए हो तो। किसी पिंड में पाए जाने संपूर्ण मात्रा को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? किलो। एक है तो कहानी वही है। ये कोई एक्स क्या छोड़ दो कौन इसमें? और एक्स कॉर्डिंग एक्स प्लस 2 उधर देखिए। हां अब टी भरला बनी एक्स प्लस 2 की जगह अब तो टी स्क्वायर का कॉर्डिंग की जगह पर हाफ प्लस एक सीधे भाई रखा नहीं लेकिन 2 कर बताओ भैया कह देंगे भाई यार चलेगा पीछे का आगे लिखा दो का दिक्कत समझा दो उसको। आओ ए तो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम? 10 को -3 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम होता है ना। यह भी सब आपको याद होना चाहिए। त्रुटि भी आएगा आपको, इधर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं त्रुटि। त्रुटि याद की हो, किसी वस्तु का नापने में जो कमी रह जाती है उसी को हम लोग त्रुटि कहते हैं। अगर आ जाता है त्रुटि, आपको याद भी होना चाहिए। कोई वस्तु नाप रहे हैं उसमें जो कमी हो जाएगी त्रुटि कहते हैं। मान लो ब्लैक बोर्ड की लंबाई शुद्ध आपके 2 मीटर है, आप नापे 2 से कम आ गया, 2 से अधिक आ गया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। त्रुटि तो कई प्रकार का होता है। इसमें किताब में आपका लिखा गया एक यंत्र का त्रुटि। तो यंत्र का यूज करेंगे ना, जो आप यंत्र का यूज करेंगे त्रुटि नापने के लिए, तो यंत्र के प्रयोग करके जो त्रुटि को नापते हैं, जो उसमें त्रुटि आ जाती है, गलती आ जाती है, यंत्रों के द्वारा नापे गए जो गलती आ जाती है उसी को कौन सा त्रुटि कहते हैं? यंत्र का त्रुटि। यंत्रों में जो त्रुटि होती है। प्रायोगिक त्रुटि, प्रयोग करते समय जो त्रुटि आ जाती है। और मान लीजिए कि बेंच पर आपने रख दिया कोई चीज़, किसी वस्तु का नाप रहे हैं और प्रयोग करते समय जो आप त्रुटि करेंगे उसको हम लोग प्रयोग त्रुटि कहते हैं। व्यक्तिगत त्रुटि जो व्यक्ति से होती है, ये हमेशा आपके जीवन में होती रहती है। बटन लगाना चाहिए यही में तो लगा दिए यही में, तो व्यक्तिगत त्रुटि आपकी होती है। आध्यात्मिक त्रुटि होता है, तो अनियमित रूप से जो त्रुटि होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। हो सकता है अल्पतमांक पूछ दे, याद है अल्पतमांक का किसे कहते हैं बताओ? किसी पिंड के, सुनो, किसी पिंड के सबसे छोटी मान को, कोई भी पिंड है उस पिंड के सबसे जो छोटी मान होता है उसी को हम लोग इकाई कहते हैं, उसी को अल्पतमांक कहते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि मान लो कि यल बराबर दे दलवा 2.456, याद है? ये लंबाई दे दिया। इसका कोई अल्पतमांक पूछेगा तो डेल्टा एल लिखेंगे ना। हाँ, इसके लिए 0.00 अंतिम के लिए 1 लिख देंगे। उसी तरह से बी आपका दे दिया 3.6685 दे दिया, तो डेल्टा बी लिखेंगे। इसके लिए 0.00001 हो जाएगा। सब आपकी मान होता है और क्या होता है? राशि होती है। उसके बाद से आपके पास होता है एक भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि, और आप कह सकते हैं कि जब त्रुटि को भिन्न के रूप में लिखा जाता है, त्रुटि को किस में लिखा जाता है? भिन्न के रूप में लिखा जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। जब त्रुटि को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे मान लो कि लंबाई दे दिया 2.5 को भिन्नात्मक त्रुटि का मान बताइए। किसका बताना है? भिन्नात्मक त्रुटि का मान बता दोगे? क्या निकालोगे? 2.5 के भिन्नात्मक त्रुटि का मान बताना है। हाँ, तो यल है, डेल्टा एल का मान बताना है, तो 0 का हो गया 1 हो गया। जब भिन्नात्मक त्रुटि लिखेंगे तो कैसे निकालेंगे आप? डेल्टा यल बटा यल। डेल्टा यल के जगह पर 0.1 और यहाँ पर 2.5, तो 1 बटा का हो गया 25 हो गया। बस इतना ही आपका आंसर हो जाए तो भाग दे सकते हैं। 1 होता है प्रतिशत त्रुटि। कौन सा त्रुटि होता है? जब भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, याद है ना? जब जो भिन्नात्मक त्रुटि होती है उसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिशत त्रुटि।
प्रतिशत त्रुटि बराबर पढ़े है ना, अल्पतमांक बटा राशि गुणे 100। अब इसी को प्रतिशत में लिखना होता, ये दे दिया होता 1/25 गुणे 100। तो आप 0.1 लिखते, 2.5 लिखते, गुणे 100 लिखते, आगे परसेंटेज 10 हट गया, 100/25 लिखते, परसेंटेज 25 चौक 100 हो जाता, तो 4% हमारा आंसर आ जाता। प्रतिशत त्रुटि को यानी वही भिन्नात्मक त्रुटि होती है। आप समझिएगा तिवारी जी, समझ रहे क्या होता है प्रतिशत त्रुटि? जब भिन्नात्मक त्रुटि को किसमें व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत में। उसी को हम लोग कौन त्रुटि कहते हैं? प्रतिशत त्रुटि। सिंपल सी बात आपकी रही। अच्छा, तो ये सब आपको आने वाला है, आप लोग वगैरह लिखिएगा, त्रुटि का संयोजन वगैरह आने आएगा। तो तनि भाई आपको बता दें, सार्थक अंक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है सार्थक अंक कहीं थोड़ा बताया जाएगा कौन दिया गया है, माने जान जाके जो पढ़ाते हैं तो नहीं दिया गया। अच्छा, किताब से अलग था चींटी सार्थक अंक मधुमेह हुआ होगा ना, खाते हो चीनी पेशाब की सार्थक अंक आपका है। जो अच्छे मान होते हैं उसको सार्थक अंक कहते हैं। कोई पूछ दे कि 2.456 में कितने सार्थक अंक है, कौन सार्थक अंक है? क्या मालूम? कान के मारेंगे भी धड़ाक दीजिए, उलट जाओगे। कितना हो गया सार्थक अंक? ये मर्द गिन के लिख दे 1 2 3 4, 4 को नहीं लिख सकता। मान लो कह दिया 0.0000006, कितना सार्थक अंक है? कितना? हाँ, तो यहाँ पर सार्थक अंक में आप लिख लीजिएगा 1। अच्छा, मान लो कल दे दिया जाए कि 2.456 गुणा 10⁵, तो इसमें कितने सार्थक अंक है? 4 है। तो कोई काउंटिंग तो किया ही नहीं जाता है 10 के ऊपर जो घात होता है। तो इसमें अगर आप सार्थक अंक लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 4 आप लिख देंगे। चौथा है अगर 0.0005664 दुका, इसमें कितने सार्थक अंक? बड़ा फार्मर तुम लोग गिन रहे हो, 5 हो जाएगा। अच्छा, मान लो दे दिया कि 1 कलम का सार्थक अंक बताइए। 1 कलम के कितने सार्थक अंक होंगे? अनंत होंगे। जब कोई वस्तु का नाम दिया होगा तो सार्थक अंक कितना लिखेंगे? अनंत लिखेंगे। तो यहाँ पर सार्थक अंक के रूप में आप क्या लिख देंगे? अनंत लिख देंगे। समझ गए? 10 गेंद है तभी सार्थक अंक में कितना लिखेंगे? अनंत। 0.01 ग्राम का सार्थक बना देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। 0.01 ग्राम एम को सार्थक अंक तब वो उतना हुई, अनंत हुई, अनंत हुई। जब आगे ग्राम लिख देगा तो बोले कोई दिक्कत है सार्थक अंक में? हाँ, कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप लगा कर दिखा सकते हैं। चलिए एक सवाल आप मुझे लगा कर दिखाइए, सवाल नंबर 10, किताब आपको दिया है, जल्दी से। सार्थक अंक के बाद आप किसके पास चले? हम लोग बीमा के पास। डायमेंशन। अच्छा, कोई पूछे आपसे बीमा का हो तो आप कहेंगे बीमा हुआ माने बीमा हुआ होती है जो किसी मात्रा को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, जैसे मीटर को यह लिख देते हैं। बीमा याद कर लो, आज याद कर लो, जिंदा या मुर्गा। कहीं मीटर होगा तो क्या लिखो भाई? याद के कर याद लिखते हैं। कोई किलोग्राम होगा तो किलोग्राम के लिए मीटर होता है, किलोग्राम के लिए समय के लिए टाइम होता है इसलिए। और क्या होता है? कोण के लिए, क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल कह रहे हैं, विद्युत धारा के लिए, और तो कुछ होता नहीं, इतना ही होता है। ठीक है, तो बीमा निकाल के दिखाओगे। अरे देखो, सब सूत्र से संवेग का बीमा कोई पूछेगा तो द्रव्यमान गुणे क्या होता है? वेग, और द्रव्यमान के एम, और वेग के LT/-1, तो क्या होगा? MLT/-1। और बोलो गति ऊर्जा के भी निकाल लो। गति ऊर्जा के निकालने के लिए K बराबर 12mv²। अंक का तो कोई बीमा नहीं होता, छोड़ दो। द्रव्यमान के एम होता है, और वेग के LT/-1, इसको कर दो तो ML/2T/-2 हो जाएगा ML²T/-2। हाँ, सेम होता है। ऊर्जा कोई होगा, सबका वही होता है। कौन? ML²T/-2। कोई भी ऊर्जा होगा उसका यही होता है, ML²T/-2। हो गया, सिंपल सी बात आपकी। हाँ,
कुछ सवाल हम लोग बीमा पर लगाएंगे, समझेंगे इसको, बेटा इसको। अच्छा मान लो कि यदि ए बराबर 2%, बी बराबर 4%, सी बराबर 5%, डी बराबर 1%, यश बराबर दे दिया ए बी करने में सी और गुणा करने में डी, तो यश में प्रतिशत त्रुटि बताइए। चलो, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप लोग तो बहुत पढ़े होंगे, क्या आपसे लग जाएगा? हाँ ला, मान रख के लगा। अच्छा एक बता देते तो आप समझ जाएंगे। हाँ, ये 2%, बी 4%, सी 5% है, ये सब इतना अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपसे आता है तो कैसे आप इसको प्रतिशत त्रुटि लगाएंगे। एकदम ध्यान से सारा सवाल को देखते रहना, जान जाना। हाँ अच्छा सुनो, करोगे क्या, पहले इसको प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो होगा डेल्टा यश बटा यश गुणे 100 बराबर डेल्टा ए बटा ए गुणे 100 प्लस डेल्टा बी बटा बी गुणे 100 प्लस डेल्टा सी इंटू सी अपॉन अच्छा ये करनी में है ना, तो करनी हटाओगे तो 1/2 आ जाएगा ना इस तरीके से, तो 1/2 गुणे डेल्टा सी बटा सी गुणे 100 प्लस ये इसका भी 1/2 हो जाएगा और डी बटा डी गुणे 100। ठीक है, और सुनो इसका पूरा का मान दे दिया है 2% प्लस इस पूरा का मान दे दिया 4%, वाले भी नहीं कहते पूरा का, 1/2 लिख लो, 5 और पूरा का मान कितना दे दिया 5%, 1/2 पूरा का मान 1%, 4 2 6 6%, 5/2%, 1/2%, पूरा लॉस ले लो 2, तो 6 2 12%, 5%, 1%, 12% 18% बटा 2 9 बार में, तो 9% हमारे आंसर। नोट कर लेना एक